Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to operator overloading. हमने प्लस ऑपरेटर यानी एडिशनल ऑपरेटर और कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर यानी प्लस इक्वल टू ऑपरेटर को ओवरलोड करना सीखा। अभी हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं। तो डेव सी प्लस प्लस में हम आ गए हैं। वही जो हमारी हाइट वाली एग्जांपल है, हम उसी को बिल्ड ऑन करते जा रहे हैं। यानी जितने भी ऑपरेटर ओवरलोड कर रहे हैं, मैं उसको सेम क्लास में आपकी सहूलत के लिए रख रहा हूँ। और इसमें सबसे पहले हमने असाइनमेंट ऑपरेटर को ओवरलोड किया था, उसके बाद स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर को, फिर हमने स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर को ओवरलोड किया था। आज हम प्लस ऑपरेटर और प्लस इक्वल टू ऑपरेटर को ओवरलोड करेंगे। तो इसका जो हेडर है आयोस्ट्रीम डॉट और यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, फिर क्लास का नाम है हाइट। इसके अंदर दो प्राइवेट डाटा मेंबर्स हैं, इंट दोनों की डाटा टाइप है इंटीजर, एक फीट के नाम से और दूसरा इंचेस के नाम से। फिर इसके अंदर इसके पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर डियर स्टूडेंट्स इसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर शामिल हैं, जिनको मैंने आपकी सहूलत के लिए अभी मैंने इनको जो था वो मैंने हाइड कर दिया है। और ये जो प्लस का निशान बना हुआ है, इसको आप क्लिक करोगे तो ये देखें, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है ये आपके लिए एक्सपैंड हो गया और इसको मैं दोबारा यहाँ पे हाइड कर दिया है आपके लिए। तो हाँ, जो इसकी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर जो है, इनकी डेफिनेशंस मैंने जो है वो इख्तिसार की खातर, मुख्तसर रखने की खातर अभी हाइड की हुई है। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर को हमने ओवरलोड किया था, उसकी मैंने जो डेफिनेशन है वो भी मैंने हाइड कर दी। फिर स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर की जो बुनियादी तौर पे बतौर नॉन मेंबर फ्रेंड फंक्शन के तौर पे यहाँ पे मौजूद है डेफिनेशन, वो भी हाइड की गई है। इसी तरह से स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर की फ्रेंड फंक्शन के तौर पे, नॉन मेंबर फंक्शन के तौर पे यहाँ पे जो इम्प्लीमेंटेशन है वो भी हाइड की गई है। हमारा मुद्दा बुनियादी तौर पे प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड करना है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ये फ्रेंड का कीवर्ड आ गया जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। उसके बाद हाइट, ये हमारी क्लास का नाम है, इसी टाइप का ये ऑब्जेक्ट हमें रिटर्न करने जा रहा है। और यहाँ पर ऑपरेटर कीवर्ड है प्लस, हमारा वो ऑपरेटर है जिसको हमने ओवरलोड करना है। पैरेंथेसिस के बाद कॉस्ट के कीवर्ड से हम हाइट का एक रेफरेंस h1 जो है ये, और इसी तरह से कॉस्ट रेफरेंस हाइट टाइप का h2 जो है, दो आर्गुमेंट हमने पास कर लिए। तो पास करने के बाद हमने एक हाइट का टेम्प वेरिएबल जो है वो टेम्प ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर दिया। वजह उसकी ये है कि ये हमारा जो प्लस ऑपरेटर है ये बाइनरी ऑपरेटर है और ये दो ऑब्जेक्ट्स हमें बतौर आर वैल्यू जमा करने के बाद एक टेम्परेरी ऑब्जेक्ट हमें रिटर्न करेगा। तो टेम्परेरी ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया, इसके इंचेस में हमने h1 और h2 के इंचेस जमा कर लिए और इसी तरह से फीट में h1 और h2 के फीट जमा कर लिए। तो इसके साथ ये वाली चीज़ क्या है, ये टेम्प के जो इंचेस हैं उनको 12 से डिवाइड करके क्वोशंट जो है वो फीट में जमा किया जा रहा है, ताकि अगर 12 इंचेस से ज़्यादा हो गए इंचेस जमा करने से तो उनमें से जो फीट हैं वो अलहदा हो जाएं और इंचेस जो हैं वो यहाँ पर टेम्प डॉट इंचेस का मॉड लिया गया है, यानी रिमाइंडर लिया गया है 12 से डिवाइड करके। तो इंचेस में इंचेस आ जाएंगे, फीट में फीट आ जाएंगे। उसके बाद हम टेम्प का ऑब्जेक्ट आसानी से रिटर्न कर देंगे। तो ये हमारा जो प्लस ऑपरेटर है ओवरलोडेड, उसकी डेफिनेशन आपने देखी, ये बतौर नॉन मेंबर फ्रेंड फंक्शन के तौर पे यहाँ पे इंप्लीमेंटेड है, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। उसके बाद प्लस इक्वल टू ऑपरेटर देखिए, प्लस इक्वल टू ऑपरेटर जो है ये एक मेंबर फंक्शन के तौर पे ये इंप्लीमेंट किया गया है। ये हाइट क्लास का रेफरेंस हमें रिटर्न करेगा और इसके आगे वही ऑपरेटर का कीवर्ड है, प्लस इक्वल टू का सिंबल है। फिर हमारे पास कॉस्ट, एक इसके अंदर हम बुनियादी तौर पे आर्गुमेंट कॉस्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस जो है वो भेज रहे हैं। कॉस्ट इसलिए कि इसने मॉडिफाई नहीं करना इसको, सेकंड ऑपरेंड को, सॉरी यही हमारा फर्स्ट ऑपरेंड है। और हमारा बुनियादी तौर पे जो पहला इसके अंदर ऑपरेंड है वो दिस ऑब्जेक्ट है, यानी जिस ऑब्जेक्ट के लिए ये हम कंपाउंड असाइनमेंट कर रहे हैं। उसके बाद दिस ऑब्जेक्ट का जो फीट है उसमें फीट चले जाएंगे h2 के, और दिस ऑब्जेक्ट का जो इंचेस है इसके अंदर इंचेस जो है वो ऐड हो जाएंगे। इसके बाद वही है कि अगर इंचेस हमारे 12 से बढ़ गए हैं तो इंचेस में से 12 माइनस कर दो और फीट में एक प्लस कर दो। तो इस तरह से हमारे पास बुनियादी तौर पे जो इंचेस और फीट हैं वो प्लस हो जाएंगे और उसके बाद दिस पॉइंटर को हम रिटर्न कर देंगे, पॉइंटर टू दिस ऑब्जेक्ट जो है वो रिटर्न हो जाएगा।
तो हमारा ये प्लस इक्वल टू का जो ऑपरेटर है ये ओवरलोड हो गया। उसके बाद आप आ जाएं, इसके नीचे दो मेथड्स हैं डिस्प्ले हाइट और सेट हाइट के लिए, उनकी भी मैंने जो डेफिनेशंस हैं वो हाइड की हुई हैं ताकि हमारा ये जो प्रेजेंटेशन है मुख्तसर रहे, हम टू दी पॉइंट रहें। फिर डियर स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे क्या किया है, मेन फंक्शन आ गया है। मेन फंक्शन के अंदर हाइट क्लास के कोई 4 ऑब्जेक्ट मैंने डिक्लेयर करवाए हैं। पहला मैंने ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर के जरिए 5 फुट 10 इंच का एक H1 ऑब्जेक्ट जो है वो डिक्लेयर करवाया है। अगले जो 3 ऑब्जेक्ट हैं H2 और H3 और H4 ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के जरिए कॉल हुए हैं, उसके बाद क्रिएट हुए हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर H2 को H1 से इनिशियलाइज किया है। ये बुनियादी तौर पे जो है हमारा ओवरलोडेड असाइनमेंट ऑपरेटर यूज हुआ है। उसके बाद यहाँ पर सी आउट और सी इन की कमांड्स जो हैं ये बुनियादी तौर पे थर्ड ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमसे ले रही हैं। यहाँ पर भी ओवरलोडेड स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर जो है वो स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर जो है वो हमारे पास इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर, ये जो मैंने हाईलाइट किया है। उसके बाद हमारा ओवरलोडेड एडिशन ऑपरेटर, ये देखें H1 और H2 को ऐड करने के बाद उसका रिजल्ट जो है वो H4 में जा रहा है। तो ये बुनियादी तौर पे ओवरलोडेड असाइनमेंट ऑपरेटर हमारे पास कॉल हुआ है। फिर इसी तरह से ओवरलोडेड कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर यहाँ पर हमने कॉल किया H2 प्लस इक्वल टू H1। आपने देखा कि ये प्लस इक्वल टू का जो ऑपरेटर है ये वैसे तो डिफॉल्ट डाटा टाइप्स के लिए था, लेकिन हमने इसको हाइट की डाटा टाइप के लिए भी यूज किया है। फिर हमने नीचे सी आउट यानी स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर को हमने बुनियादी तौर पे 4 ऑब्जेक्ट्स के लिए ओवरलोड करके इस्तेमाल किया है। तो आप देखें ये फर्स्ट हाइट, सेकंड हाइट, थर्ड हाइट और फोर्थ हाइट को बुनियादी तौर पे स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगा। तो उसके बाद हमारा ये मेन फंक्शन जो है ये यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो पहले 4 ऑब्जेक्ट जो हैं उनके कंस्ट्रक्टर कॉल होंगे, फिर वो ओवरलोडेड जो मुतलका उनके फंक्शंस हैं वो कॉल होंगे और एंड पे 4 डिस्ट्रक्टर कॉल होने चाहिए। तो हम इसको पहले एग्जीक्यूट मेन्यू में जाके कंपाइल करते हैं। तो कंपाइल करने के बाद बुनियादी तौर पे डियर स्टूडेंट्स थोड़ी सी इंटरप्शन की वजह से इनकन्वीनियंस हुई है। हमने अपना सारा जो ये कोड है इसको देख लिया है। हम इसको एग्जीक्यूट मेन्यू में जाके अब कंपाइल करते हैं। तो आपने देखा कि कंपाइलेशन लॉग में हमारे पास जो कंपाइलेशन रिजल्ट्स आए हैं उसमें 0 एरर्स हैं, 0 वार्निंग्स हैं। आउटपुट फाइल कहाँ बनाई है उसका नाम है, आउटपुट फाइल का कितना साइज है और कंपाइलेशन को कितना टाइम लगा है। इसके बाद हम दोबारा इसको एग्जीक्यूट मेन्यू में जाके रन करते हैं। अब हमारे पास आउटपुट विंडो जूम में शेयर नहीं हो रही, ये मैं न्यू शेयर में जाके इसको शेयर कर देता हूं ताकि आपको आउटपुट विंडो भी नजर आ जाए। तो ये देखें आउटपुट विंडो में हमारे पास 4 कंस्ट्रक्टर ऊपर कॉल हुए हैं। आप देखें पहला कंस्ट्रक्टर है ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर वाज कॉल्ड, फिर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, फिर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और फिर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वाज कॉल्ड। 4 तो कंस्ट्रक्टर कॉल हुए, 4 ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए। उसके बाद एक हमने ओवरलोडेड असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया, वो कॉल हुआ। फिर नीचे एक हमने स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर जो है वो बुनियादी तौर पे इस्तेमाल किया है थर्ड ऑब्जेक्ट की वैल्यू लेने के लिए। वो अब हमसे वैल्यू मांग रहा है तो हम उसको वैल्यू दे देते हैं 6 फीट 1 इंचेस। तो उसके बाद देखें यहाँ पे एक और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की कॉल आपको नजर आ रही है। ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कौन सा कॉल हुआ है, ये बुनियादी तौर पे जो हमने टेम्प का ऑब्जेक्ट जो है वो हमने बुनियादी तौर पे जो अपने ओवरलोडेड प्लस ऑपरेटर में टेम्प का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था उसका जो ऑब्जेक्ट है उसका कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। उसके बाद ओवरलोडेड असाइनमेंट ऑपरेटर वाला हमारा जो बुनियादी तौर पे जो स्टेटमेंट थी वो कॉल हुई, उसकी मैसेज आ रही है। फिर हमारा प्लस ऑपरेटर जो था वो उसका स्कोप खत्म हुआ तो वो साथ ही ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो गया, तो डिस्ट्रक्टर कॉल हो गया। उसके बाद हमारे जो 4 ऑब्जेक्ट थे वो आउटपुट हुए स्क्रीन पर, तो स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर जो है वो हमने यूज किया। तो उसकी आप देखें फर्स्ट हाइट वो आपको नजर आ रही है, दूसरी हाइट नजर आ रही है, तीसरी हाइट नजर आ रही है और चौथी हाइट नजर आ रही है। इसके बाद 4 डिस्ट्रक्टर जो हैं वो 4 ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो गए मेन फंक्शन के खत्म होने पर। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारी आउटपुट थी। हम वापस चलते हैं अपने डेव के आईडीई में। तो देखें
बुनियादी तौर पे प्लस ऑपरेटर और प्लस इक्वल टू जो ऑपरेटर है उसको हमने ओवरलोड किया है और उनको इस्तेमाल किया है। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम एक नए ऑपरेटर के साथ उसके ओवरलोडिंग के साथ हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।